बृहत कार्यक्रम हमें करने का अवसर मिला। इस क्षेत्र में आपने जो कैन बेतवा दी, ढोणन गांव हमारी विधानसभा का गांव है, हमारी पोलिंग है। हमारी विधानसभा के 14 गांव विस्थापित हो रहे हैं, 7 गांव पन्ना के हैं और 14 गांव बिजावर विधानसभा के हैं। एक भर चीज हम, चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो विषय से केंद्र सरकार का है, तो केवल जनता की तरफ से एक आपके सामने अर्जी लगाता हूं कि प्रधानमंत्री तक पहुंच जाए। उस क्षेत्र का आदिवासी जमीनें आदमी की कम थी, शासकीय जमीनों पे 100-100 साल 50-50 सालों से काबिज थे, तो जो मुआवजा मिला वो बगैर जमीन वालों को नहीं मिला। तो हमारा केवल इतना ही आग्रह है कि 12.5 लाख का पैकेज सरकार दे रही है, यदि आपकी अर्जी लग जाए और प्रधानमंत्री तक पहुंच जाए और ये 15 लाख का पैकेज हो जाए तो इस क्षेत्र की हमारी जनता खुश हो जाएगी। बुंदेलखंड हमेशा पिछड़ा रहा, लेकिन आज माननीय मोदी जी की कृपा से, आपकी कृपा से और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से आज हिंदुस्तान की पहली नदी जोड़ो अभियान हमें बिजावर में शुरुआत जिसकी हो रही है, इससे बड़ा सौभाग्य बिजावर की जनता का हमारा नहीं हो सकता है। हमने हमेशा मंचों से कहा है कि बुंदेलखंड का बहुत बड़ी योजनाओं की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी अपेक्षाएं बुंदेलखंड के लोगों की हैं, लेकिन हमेशा एक मांग की है कि बुंदेलखंड को जिस दिन पानी मिल जाएगा उस दिन बुंदेलखंड, जो आदमी पिछड़ा कहता है, गरीब कहता है, मैं समझता हूं पंजाब की बराबरी पे होगा जिस दिन कैन बेतवा का पानी मिलेगा। केवल पानी की जरूरत इस क्षेत्र को थी और माननीय मोदी जी 25 तारीख को तो आ ही रहे हैं। हमारा तो ये है कि हमारी तो शुरुआत आज 19 तारीख को हो गई आपके सानिध्य में। जिले का यदि पहला कार्यक्रम आपका हो रहा है तो इस सटई नगर में हो रहा है, और सटई का भी सौभाग्य देखो भाई साहब, आप आज तक कोई मुख्यमंत्री इस सटई में नहीं आया है। पहले मुख्यमंत्री भले ही चुनाव में आए हैं, चुनाव में प्रचार करने आए, लेकिन आज मुख्यमंत्री के रूप में आए तो कहीं ना कहीं सटई की जनता की आशाएं और अपेक्षाएं हैं आपसे कि कुछ ना कुछ सटई को सौगात आपकी तरफ से मिले। मैं इस क्षेत्र में एक और समस्या है, जब सागर संभाग की पहली बैठक हुई आपकी उपस्थिति में, संभागीय बैठक, माननीय बड़े भाई विष्णुदत्त शर्मा जी बैठे हैं, उनने उस मीटिंग में मुद्दा उठाया था कि हमारा जिला क्षेत्र और जिला और बुंदेलखंड सबसे ज्यादा यदि पीड़ित है तो फॉरेस्ट से, और आपने उस दिन कहा भी था कि फॉरेस्ट के लोग अपने आप को न जाने क्यों सरकार से अलग करके चलते हैं और वो मानते ही नहीं कि हम सरकार का हिस्सा है। जटाशंकर धाम की आस्था, इस बुंदेलखंड की यदि सबसे ज्यादा कहीं आस्था है तो जटाशंकर धाम में आस्था है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भूमि पूजन किया गया, 3 करोड़ 73 लाख की लागत से वहां निर्माण कार्य चल रहे हैं। भाई साहब ध्यान देना एक सब, चूंकि महाकाल हम लोग भी जो है सब भगवान जटाधारी की कृपा पे है, 65% 70% निर्माण कार्य वहां हो चुका है, 3 करोड़ 73 लाख के काम जारी है और फॉरेस्ट विभाग द्वारा उन कामों को रोक दिया गया है। मैं समझता हूं इस जनता की भावना से, इस क्षेत्र की भावना से फॉरेस्ट विभाग ने खेल खेला है। मैं आज से आप आग्रह करता हूं कि ऐसे काम, कम से कम धार्मिक काम हो, मूलभूत सुविधाएं हो, जनता को यदि मूलभूत सुविधा मिले, धार्मिक। अब भाई साहब भगवान भोलेनाथ पहाड़ों में विराजमान है, या तो भगवान भोलेनाथ को पहाड़ों से अलग कर दिया जाए या उनका विकास में रोड़ा ना बने, ऐसी हम आग्रह आपसे आशा करते हैं। केवल भाई साहब ने वो मांग हम नहीं करेंगे कोई भी ऐसी कि जो आपको जायज ना लगे। हमें कोई भी नहीं चाहिए आपके, जो हमें व्यक्तिगत हम लोगों को 15 मिलते हैं उससे हम क्षेत्र का विकास और इन चीजों को मूलभूत सुविधाओं का कर लेंगे। लेकिन सटई की सबसे बड़ी मांग है एक महाविद्यालय की। यहाँ आसपास इतने हाई स्कूल हैं कि यहाँ का कम से कम 1,500 से 2,000 आदमी
बच्चा कहीं छतरपुर कहीं कहीं पढ़ने जाता है, और ऐसा भी होता है कि बच्चे 11वीं और 12वीं के बाद पढ़ने जा भी नहीं पाते, क्योंकि पूरा किसान पे आधारित क्षेत्र है। दूसरी मांग करता हूं मैं, ईसानगर हमारी पंचायत है, वहां परसीमन करके नगर पंचायत की यदि घोषणा हो जाए तो आपकी कृपा होगी। और एक और मांग केवल जटाशंकर भगवान की है कि केवल एक रोड हमारी ऐसी बची 15 किलोमीटर की कि जो उबड़ खाबड़ है, अतः उस रोड को आप जटाशंकर को एक सौगात देने की कृपा करें। मैं पुनः एक बार आप सबका, मंचासीन सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, और सबसे महत्वपूर्ण मैं जनता का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और आभार जताता हूं कि ऐसे ही कृपा आप सबकी बनी रहे कि जहां भी, क्योंकि ताकत मेरी आप ही है, और आज जो उपस्थिति आपने दिखाई मैं धन्य हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद।